हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज 4 अगस्त 2023 है। जो राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत कुछ फैसले लिए गए, जिसके अंतर्गत आपके 17 मार्च 2023 को 19 जिलों के गठन की बात हुई थी और 3 संभागों के गठन की बात हुई। उसको आज पूर्णतः मंजूरी मिल गई है। तो इस प्रकार से अब राजस्थान का जो नया पुनर्गठन हुआ उसके अंतर्गत आपके 50 जिले हो गए हैं और नए संभागों की संख्या 3 जुड़ के आपके कितने हो गए टोटल संभाग, तो आप कहेंगे 10 संभाग हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभागीय व्यवस्था के ऊपर। तो आपके संभागीय व्यवस्था की राजस्थान के अंतर्गत शुरुआत आपके 1949 के अंतर्गत आपके हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी। उस समय आपके 5 संभाग हुआ करते थे। एक तो आपका जयपुर संभाग था, एक आपका बीकानेर संभाग था, एक आपका कोटा संभाग था, एक आपका उदयपुर संभाग था और इसके बाद में आपका जोधपुर संभाग था। तो ये आपके क्या थे, 5 संभाग थे। फिर आपके 1962 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल के अंतर्गत आपके संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके 25 साल बाद के अंदर 26 जनवरी 1987 के अंतर्गत हरदेव जोशी जी आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को 25 साल के बाद में वापस शुरू किया था और 25 साल के बाद में शुरू करने पे 26 जनवरी 1987 के अंतर्गत राजस्थान का आपका जो छठा संभाग बना था वो अजमेर बना था। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है कि जो अजमेर जिला बना है वो 1 नवंबर 1956 को बना है और छठा संभाग बना है आपका 26 जनवरी 1987 को अजमेर। इसके बाद में आपके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा 5 जून 2004 को आपके भरतपुर को संभाग बना दिया जाता है। अब जो राजस्थान के अंतर्गत 3 नए संभाग बने, एक तो आपका सीकर बना है। तो सीकर के अंतर्गत सीकर शामिल है, झुंझुनू है, आपका नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट शामिल है और चूरू शामिल है। फिर आपका एक नया संभाग बना पाली। तो पाली के अंतर्गत पाली शामिल है, जालोर शामिल है, सिरोही शामिल है और इसके बाद में आपका कौन सा सांचौर है। और सांचौर आपके क्या है कि नया डिस्ट्रिक्ट बना था। एक नया संभाग बना आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत आपके क्या है, बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। तो यहीं से एक नया प्रश्न आपके सामने आता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंतर्गत जो नए संभागों का गठन हुआ उसके अंतर्गत एक भी नया जिला नहीं है, तो वो आपका बांसवाड़ा संभाग होगा। क्योंकि बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत क्योंकि 3 संभाग नए बने थे, सीकर बना था, पाली बना और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत आपके कोई भी जिला नया जिला नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले शामिल है। यदि ऑल ओवर पूछ लिया जाए कि 10 संभागों में से कौन से ऐसे संभागों का युग्म है जहां पे कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, तो आपके इसके 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एक आपका कोटा संभाग हो जाएगा, क्योंकि कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा 12 आपका झालावाड़ और आपका बूंदी है वो शामिल है। और बांसवाड़ा के अंतर्गत आपका बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और आपका प्रतापगढ़ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। एक ये बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा संभाग है जिसके अंतर्गत 5 जिले शामिल है, तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि भाई उदयपुर संभाग है, जहां पे आपके क्या है कि 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंतर्गत केवल 3 ही जिले शामिल हैं, तो आपका बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। बांसवाड़ा के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। फिर ऐसा बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने संभाग हैं जिनके अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है। आपके जिलों की संख्या 4 है, तो आप कहेंगे ऐसे 4 संभाग है। कौन सा संभाग है, तो एक आपका संभाग है, कौन सा है, कोटा संभाग है। तो कोटा के अंतर्गत कोटा 12 आपका कोटा 12 हो गया, फिर झालावाड़ हो गया, बूंदी हो गया। एक आपका बीकानेर संभाग है, तो इसके अंतर्गत आपके बीकानेर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया और इसके बाद में आपका कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ हो गया। एक सीकर संभाग है, तो सीकर संभाग के अंतर्गत भी आपके 4 हैं। तो सीकर में कौन सा सीकर है, सीकर के बाद में आपका झुंझुनू, नीम का थाना और आपका चूरू है। और इसके बाद में एक आपका पाली संभाग है, तो पाली के अंतर्गत आपका पाली हो गया, सांचौर हो गया, जालोर हो गया और सिरोही हो गया। तो ये 4 ऐसे संभाग है जिनके अंदर डिस्ट्रिक्टों की संख्या आपके कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने संभाग है जिनके अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है, तो आपका आंसर सीधा सा हो जाएगा कि जोधपुर संभाग है जिसके अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है और एक आपका भरतपुर संभाग है उसके अंतर्गत भी जिलों की संख्या 6 है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने संभाग है जिनके अंतर्गत जिलों की सर्वाधिक संख्या है, तो आपका ऑप्शन क्या है, 2 हो जाएगा। 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो कौन से संभाग है, तो आपका पहला जयपुर संभाग है जिसके अंतर्गत 7 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, तो 7 जिले हैं। दूसरा आपका अजमेर संभाग है, तो अजमेर संभाग के अंतर्गत भी आपके कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 जिले हैं। तो इस प्रकार से ये संभागीय व्यवस्था आपके परिवर्तन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कौन कौन से आपके शामिल है, कितने शामिल हैं। ये जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल से सारे क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपके राजस्व विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाएंगे उसके बाद ही वहां से क्वेश्चन बनेगा। जनरल वे में जो क्वेश्चन बनना है वो यहाँ से बन जाएगा। और ऐसा ही वीडियो हम आगे आपके जो जिला है, जितने आपके 19 जिले बने टोटल 50 हो गए, उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है,
किसके सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, कौन अंतर्राष्ट्रीय पे, केवल अंतर्राष्ट्रीय पे कौन से हैं। तो इस प्रकार के कंटेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।